नहीं, इसमें काम तो होगा, लेकिन कुल मिलाकर जहन में सबके सवाल ये है, क्या उस तरीके का काम होगा जो मोदी जी की पहचान रही है। मोदी जी को 22 साल हमने एक सफल प्रशासक के तौर पर देखा है देश, चाहे गुजरात के संदर्भ में कहें, चाहे देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में। उन्होंने दृढ़ता के साथ फैसले लिए हैं, और दृढ़ता के पीछे एक बड़ी वजह स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में रहना है। इस बार खंडित जनादेश है। एनडीए ना हारा था ना हारा है, पर भाजपा जीती थी और भाजपा हारी है। बदल गई ना परिस्थिति, इसलिए ये सवाल लोगों के जहन में है। ये समर्थन की गारंटी जिस प्रकार से नीतीश कुमार दे रहे हैं ना, क्या बताएं, सोशल मीडिया पर आप तो स्वयं ही इतने ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो आपके सामने से गुजरते ही होगा जब आप अपनी पोस्ट करते होगे। जब मैं नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मर जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं आएंगे, और अमित शाह जी भी दहाड़ कर कह रहे हैं, चिल्लाकर या गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, शेर की तरह है ना, दहाड़ कर बोल रहे हैं, नीतीश बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। तो ये जो समर्थन की गारंटी आज सुनाई दी है, इस गारंटी की क्या गारंटी है, इसको लेकर हितेश जी जहन में सवाल उठते हैं। थोड़ा तो हौसला दीजिए, थोड़ी तो हिम्मत दीजिए हम लोगों को। देखिए, अभी मुझे लगता है हौसला और हिम्मत की बजाय आप धैर्य रखिए। पहली चीज तो मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ कि ये कोई खंडित जनादेश है। क्यों खंडित जनादेश है? नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एनडीए का जनादेश, हमारा प्री पोल अलायंस है। तो हमने सीटें बांट के ही तो लड़े हैं। हम कोई आपस में इंडी गठबंधन की तरह थोड़ी ना लड़े हैं कि इमरान जी और शैलेश भाई की दल एक दूसरे के सामने भी लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हुई पश्चिम बंगाल, पंजाब ऐसी हमारे साथ। तो हमारे यहाँ बहुत क्लैरिटी है, हम सभी सीटों पर हमारा प्री पोल अलायंस है और एनडीए चुनाव लड़ा है। तो इसलिए जब एनडीए को 292 आया, एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें हमारा कोई दल आमने सामने खड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का मैंडेट है। तो इसको बार बार खंडित कहना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चश्मा साफ करने की जरूरत है। ऑथेंटिकली तो ये कुछ अलग है। थैंक यू सर, एंड आई अप्रिशिएट योर जेस्चर, बोथ ऑफ यू, शैलेश जी भी। और मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य से चलिए। इस देश को एक सशक्त सरकार की जरूरत है, कि मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और मुझे लगता है कि दोनों आज देश के सामने हैं।